बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले में बिहार से गिरफ्तार आरोपी अमित आनंद के मामा से ईओयू ने पूछताछ की है। ये पूछताछ ईओयू की टीम ने आरोपी के मामा से मुंगेर में की है। गिरफ्तार आरोपी अमित आनंद के मामा से पूछताछ हुई है और पूछताछ में क्या बातें निकल करके सामने आई है ये आपको बताएंगे। लेकिन ईओयू टीम जिसने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नीट मामले में बिहार से गिरफ्तार आरोपी अमित आनंद के मामा से ईओयू ने पूछताछ की है और आरोपी के मामा से मुंगेर में यह पूछताछ हुई है। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू ने एक और आरोपी को पकड़ा है। ईओयू ने जिस शख्स को पकड़ा है वो सॉल्वर गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू ने एक और आरोपी को पकड़ा है और जिस शख्स को पकड़ा है वो सॉल्वर गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर है अलग अलग राज्यों तक तार फैले हुए हैं। अब ये जानकारी सामने आई है कि जो बिहार में जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले उसके जरिए ये बात साफ हुई है कि झारखंड से पेपर लीक हुआ और अब सॉल्वर गैंग का एक और मेंबर जो कि आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। ये बड़ा एक्शन बिहार ईओयू ने लिया है, रिपोर्ट भी तैयार कर ली है जो शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इस बीच आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में सीईटी पेपर के समय गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने महाराष्ट्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र में करीब 54 गलतियां हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में सीईटी एग्जाम रिजल्ट हाल ही में घोषित किया गया था और ऐसे में अब आदित्य ठाकरे ने सीईटी पेपर के समय गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि क्वेश्चन पेपर में 54 गलतियां हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में सीईटी एग्जाम रिजल्ट हाल ही में घोषित किया गया था और पेपर लीक होने का दावा आदित्य ठाकरे ने किया है। कैंसिल की गई है, देश भर में ये नीट हुआ और उसके बाद एग्जाम्स कैंसिल हुए। यहाँ महाराष्ट्र में एमएचसीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसका भी ऐसे ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घोटाला दिख रहा है। हमारी ये मांग नहीं है कि इसमें री एग्जाम हो, किसी की भी मांग नहीं है री एग्जाम हो, लेकिन ये एमएचसीईटी लगभग 24 बैच में ली गई, एक पेपर 24 बैच में किया गया। उसमें भी रिजल्ट्स अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के पहले ही जो बच्चों ने विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लिए हैं 1425 ऑब्जेक्शन है। हर ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस पेपर में इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, लगभग बायोलॉजी हो, 54 गलतियां हैं। बड़ी खबर बता दें, एनटीए ने एक और परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया है। 25 जून से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया है। एक के बाद एक परीक्षा कैंसिल हो रही है। सवालों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए है, क्योंकि आपको बताएं कि एनटीए ही ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है। लॉजिस्टिक दिक्कत एनटीए की तरफ से बताई गई है जो सीएसआईआर का पेपर कैंसिल हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल होता है जिसमें सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो एनटीए ही करवाती है। लेकिन अब एनटीए सवालों के घेरे में है, एक के बाद एक पेपर रद्द हो रहे हैं। तो देश भर में इस वक्त नीट पेपर लीक हुआ और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब हंगामे के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर भी रद्द कर दिया है। इन सब के बीच एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट का लीक पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद था। टेलीग्राम की एक ऐप पर यह पेपर उपलब्ध था। इसका पता चलते ही टेलीग्राम ऐप के उन चैनलों को ब्लॉक किया गया जिनसे पेपर शेयर किए गए। इस बात की पुष्टि टेलीग्राम की तरफ से की गई है। तो टेलीग्राम ऐप तक पेपर कैसे पहुंचा और इसके पीछे के चेहरे कौन हैं? क्या जो बिहार में पेपर लीक के सबूत मिल रहे हैं नीट के, उसके बाद जो सीएसआईआर का पेपर ये रद्द हुआ है, इसके तार यहाँ तक भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कोई सॉल्वर गैंग काम कर रहा था, पेपर माफिया, इन सब की जांच होगी। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर पेपर लीक में शामिल चैनल को फिलहाल ब्लॉक किया गया है।